ये जो अपने कर्मों की जय करते हैं, जो अपने पाप कर्म को जीतते हैं, जय जयकार उन्हीं की जाती है और उनकी जय जयकार करने से अपनी भी जय जय हो जाती है। यह जय करने का ही पथ है। जय का मतलब होता है अपने आप को जीतना, अपनी कसायों को जीतना, अपने मन के विकारों को जीतना, अपने असंयम भावों को जीतना, अपनी इंद्रियों को जीतना और अपना जो शरीर से राग है उसको जीतना। इसी जीतने का यह जो मार्ग है, इसी मार्ग के कारण से जयति इति जिनः, यह जिनेंद्र देव का मार्ग इसीलिए जयवंत है क्योंकि उन्होंने सब कुछ जीता है, इसलिए वह जिन कहलाते हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले हम सभी लोग जैन कहलाते हैं। यह जिनका मार्ग जीतने का मार्ग है। आप सोचें, जब आप किसी भी तरह का कोई भी व्रत नियम संकल्प लेते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर ये भाव आता हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपके घर के बच्चे भी आपकी थोड़ी सी मजाक बना सकते हैं। आप ये नहीं खाते, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं देखते। ये सब उन लोगों के लिए एक मजाक भी बनाने का कारण बन सकता है। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि यह मार्ग जीतने का मार्ग है, जब तक हम अपने असंयम को नहीं जीतेंगे, जब तक हम अपने विकारों को नहीं जीतेंगे, जब तक हम अपनी कषायों को नहीं जीतेंगे, तब तक हमारी आत्मा में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं होता। आप विचार करें, तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं और जिनके सम्यक दर्शन का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी भविष्य में होगा, ऐसे तीर्थंकर महापुरुष भी अपने जीवन में केवल सम्यक दर्शन को लेकर के नहीं बैठते कि सम्यक दर्शन है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो जब समय आएगा तब मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे कोई भी पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विचार नहीं करते। आपने देखा, एक निमित्त पाकर के उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो निमित्त क्या था? वह नीलांजना का नृत्य था। यह नृत्य भी इंद्र के माध्यम से इसीलिए संपन्न कराया गया कि प्रभु को शायद अभी कोई स्मृति शेष नहीं बच रही है कि वह ये सोचें कि हमारे लिए भी वैराग्य होना या ग्रह त्याग करना आवश्यक है। तो इंद्र ने विचार किया कि जब ये प्रभु किसी का मरण अपने सामने साक्षात देखेंगे तो इनके भावों में परिवर्तन आएगा। और वह नीलांजना का नृत्य करते हुए जब वह नीलांजना सामने लाई गई तो वो वही नीलांजना थी जिसकी आयु कुछ क्षणों में पूर्ण होने वाली थी। उन ऋषभ देव के सामने उसका नृत्य रखा गया और देवों के लिए यह होता है कि उनकी जब आयु पूर्ण हो जाती है तो उनका शरीर क्षण भर में विलीन हो जाता है। कोई अर्थी लेकर के उन्हें कहीं शमशान में मुक्ति धाम में जाना नहीं पड़ता। इसलिए जब वह नीलांजना की मृत्यु हुई तो इंद्र ने तुरंत ही एक दूसरी नीलांजना इसीलिए तैयार कर दी कि प्रभु उसका नृत्य देखने में लगे हुए हैं, उनके राज्य का, उनके उस नृत्य देखने में कोई खलल ना पड़ जाए।
और क्षण भर में दूसरी नीलांजना उनके सामने ला करके रख दी गई। वो भी नृत्य करने लगी और वो पहले ही जैसी थी। नृत्य चल रहा था, लेकिन वह ऋषभ देव ने यह बात ग्रहण कर ली। उनका विवेक उस समय पर केवल राग में नहीं था, उनका विवेक जागृत था। और उसी समय पर उन्हें अपने ज्ञान में दिख गया कि इसकी क्षणिक मृत्यु हो गई और दूसरी नीलांजना मेरे सामने ला करके इस इंद्र ने रख दी। मैं सामने सामने जीवों को मरता हुआ देख रहा हूं और मैं राग रंग में मस्त हूं। मैं इस नीलांजना के नृत्य देखने में रागान्वित हो रहा हूं। यह क्षण में विचार आया और इस विचार के साथ ही उनके मन में विचार आया कि जैसे इसकी मृत्यु क्षण भर में हो गई, इसे कोई बचाने वाला नहीं मिला, ऐसे ही हमारे लिए भी जब मृत्यु का समय आएगा तो हमारे लिए भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए हमें इस असंयम को छोड़कर के संयम भाव को धारण कर लेना चाहिए। और इसी बात का उनके अंदर जब ख्याल आया तो उन्होंने तुरंत ही अपने मन में ये वैराग्य भाव उत्पन्न किया। अब मैं सारा राजकाज इसी समय पर त्याग करके मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। और वह भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ इस शिलापट्ट पर आकर के विराजमान हो गए, जो इंद्र ने पहले से वहां विराजमान कर रखी थी। आप लोग क्या सोचते हैं इन सब दृश्यों को देख करके? कर लेंगे महाराज, अभी तो समय है हमारे लिए। अभी तो थोड़ा सा बच्चे का विवाह करना बाकी है। विवाह तो हो गया है, थोड़ा सा बच्चे का भी बच्चा हो जाए तो कुछ सोचेंगे। अभी ये पुराना मकान है, नया मकान लेना है, उसमें शिफ्ट हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। थोड़ा बहुत धर्म करने का भाव आएगा महाराज, कभी ना कभी आपके चरणों में आएंगे। और हम नहीं आ पाए तो आप तो रोतक आते ही रहना, शायद हमारी मति सुमति हो जाएगी तो कुछ ना कुछ कल्याण कर ही लेंगे। क्यों, क्या सोचते रहते हो? भगवान ने थोड़ा भी विचार नहीं किया। मेरी उम्र अभी और भी है, थोड़ा सा और राजकाज में अपना समय लगा लूं, थोड़ा सा और पुत्रों को बड़ा हो जाने दूं, थोड़ा सा और इन पुत्रों के ऊपर जिम्मेदारी कम आए इसलिए इनको और पढ़ा लिखा दूं। जैसे ही उनके मन में विचार आया, उन्होंने सब कुछ एक क्षण में त्याग करने का मन बना लिया। चाहे भरत हो, चाहे बाहुबली हो, कोई भी, चाहे रोएं चाहे कुछ कहें, आत्म कल्याणार्थी जीव को जो करना होता है वह कर लेता है। वह मम्मी के रोने से रुकता नहीं है, पापा के रोकने से भी रुकता नहीं है, और भाई बहनों के भी उस रोने चिल्लाने को देख करके अपना निर्णय बदलता नहीं, क्योंकि इन सबसे बढ़कर के उसे क्या दिखाई देता है? आत्म कल्याण का मार्ग। ये सब मोह का मार्ग है, और इस मोह के कारण से ही जीव आत्म कल्याण कर नहीं पाता है। कई लोग विचार करते हैं, आप जब गृह त्याग करके निकले, आपके माता पिता रोए चिल्लाए, आपको दया नहीं आई? आपके भाई बहन आपसे बिलखते रहे, आपको दया नहीं आई? क्या सुनते हो? जब भगवान ऋषभदेव निकले तो मां रोई थी कि नहीं रोई थी? नहीं रोई थी। पिता रोया था कि नहीं रोए थे? थोड़ा बहुत तो आपके अंदर भी कुछ सेंसेशन आया होगा। जब कभी भी कोई भी जीव आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता है तो उसे इतना सा मोह तो छोड़ना ही पड़ता है। अगर वह इतना मोह भी नहीं छोड़ पाएगा तो वह जीव आत्म कल्याण कभी कर ही नहीं पाएगा। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि यह मोह को छोड़ने का मार्ग, मोह को त्यागने का मार्ग, राग को अपने मन से हटाने का मार्ग,
ये इस दुनिया में अगर कहीं है तो केवल इन तीर्थंकरों ने सिखाया, जैन दर्शन में सिखाया, और किसी दर्शन में मार्ग नहीं है। अन्य दर्शनों में लोग ऐसा जीवन जीने के लिए कहते हैं कि गृहस्थ बने रहो, मोह छोड़ करके, राग छोड़ करके जीना सीखो। और इधर तीर्थंकर कहते हैं जब तक आपके पास में किसी भी तरह का राग होगा, आपके अंतरंग में आत्म ध्यान और आपकी विशुद्धियां बढ़ ही नहीं सकती। कई लोग इस मार्ग की निंदा भी करते हैं और इस तरह के तर्क भी देते हैं कि क्या गृह त्याग करने से राग का त्याग हो जाता है? क्या माता पिता को छोड़ देने से मोह का त्याग हो जाता है? क्या वस्त्र को छोड़ देने से क्या हमारे अंदर राग द्वेष का अभाव हो जाता है? उन लोगों से मेरा कहना है, एक बार जीते जागते जब तक तुम्हारी बुद्धि अच्छी चल रही है, यह वितर्कों के माध्यम से, कुतर्कों के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश मत करो कि हम घर में बैठकर के भी राग का त्याग कर सकते हैं। अच्छे भाव बनाना है, कहीं भी बैठ करके बना सकते हैं। समता भाव रखना है, किसी भी तरह से रखा जा सकता है। राग द्वेष तो मानसिक परिणतियां हैं, उनका गृह त्याग करने से क्या होता है? उनसे कहना चाहता हूं, एक बार अपने मन में अगर तुम्हें लगता है कि क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, तो एक बार किसी दिगंबर साधु के चरणों में आना और उससे उनके चरणों में आकर के एक बार दीक्षा लेने की भावना करना और एक बार नग्न दिगंबर होकर के सामने बैठना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि राग और मोह का त्याग करना कितना कठिन होता है। प्रैक्टिकल करो ना। आपने कोई प्रैक्टिकल किया नहीं और आप जो कर रहे हैं उन पर आक्षेप लगाते हैं, तो ये मैं आपको बुद्धिमान नहीं मानूंगा। एक अच्छा साइंटिस्ट हर चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करके ही, एक्सपीरियंस करके ही कोई अपना स्टेटमेंट देता है। और आजकल के कुछ पढ़े लिखे दार्शनिक कहे जाने वाले लोग जब इस तरह से बोलते हैं, तो हम उनके लिए इतना ही कहना चाहते हैं कि वो आए, एक बार इस मार्ग को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर राग विद्यमान रहता है तो घर के कारण से, परिवार के कारण से हमारे आत्म ध्यान में कभी समता का भाव और विशुद्धि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। ये आप कैसे महसूस करेंगे? जब आप राग का त्याग करके उसका अभ्यास करेंगे, तब आपको महसूस होगा। आचार्य कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपने भूख के लिए भोजन का इंतजाम भी खुद करता रहता है, तब तक भी वह आरंभ के साथ रहता है, हिंसा करता है और परिग्रह को धारण करता है। आज व्यक्ति से पूछो, ये पैसा कमाना किस लिए हो रहा है? तमाम तरह की हिंसा, कार्य, उद्योगी हिंसाएं किस लिए होती हैं? आचार्यों ने लिखा है, सर्वारंभा तंडुल प्रस्थमूला। जितने भी आरंभ होते हैं, एक तंडुल, एक मुट्ठी चावल खाने के लिए होते हैं। क्या सुन रहे हो? हम अपने घर में बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर हम बैठे होंगे, अपने घर में अपने मन के अनुसार हमारे लिए प्लेट सर्व की जाएगी, हम अपना मन चाहा खाएंगे और फिर हम कहेंगे हमारा दुनिया में किसी से राग नहीं है, हमें दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? घर हमारा, चीजें हमारी, मन चाहा खाना पीना हमारा, हमारे घर में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में सुख दुख हमारे अंदर हो रहा है और हम कहते हैं हमें किसी से राग नहीं। हमारे अंदर तो समता है, हमारे अंदर तो किसी से मोह है ही नहीं, हम बिना मोह के भी घर में रहना जानते हैं। कैसे रह सकते हो?
जिसके अंदर मोह होगा वह आरंभ करेगा, जहां आरंभ होगा वहां परिग्रह होगा, जहां परिग्रह होगा वहां मूर्छा होगी, और जहां मूर्छा होगी वहां आत्म ध्यान कोसों दूर होगा, वहां कभी आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आप किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं। ओशो जैसे दार्शनिक हुए हैं, सबने सुना होगा। उसने जैनत्व की चर्या की बहुत मजाक बनाई है, लेकिन जिंदगी में उसने कुछ किया नहीं है सिवाय बातें करने के। सिर्फ प्रवचन दिए उसने, और लोग उसके प्रवचन सुनकर कई मुरीद होते हैं। बस केवल बातें करने से केवल राग छूट जाता है, बातें करने से हमें मोह का त्याग हो जाता है। अगर ऐसा हुआ होता तो आज भी लोग उसी की पूजा करते, इन तीर्थंकरों की पूजा नहीं करते। ये वह ऋषभदेव हैं जिनके नाम ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीन कृति ऋग्वेद है, तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर उस ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम है तो वो ऋग्वेद से भी ज्यादा प्राचीन ऋषभदेव सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद तो बाद में सिद्ध होते हैं। क्यों है उनका नाम? ये वो ऋषभदेव हैं जिन्होंने त्याग की प्रतिष्ठा सबसे पहले खड़ी की, जिन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिए, और तब तक नहीं दिए जब तक कि उन्हें अंतरंग में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। आज उनकी दीक्षा हुई है। दीक्षा लेने के बाद में वह 6 महीने का मौन लेकर के बैठ गए। कितना सुन रहे हो कि सो रहे हो? बोल के सुन लो, बोल के, ताकि थोड़ा सा करंट लगे दिमाग में, कुछ पहुंचे। कितने महीने का? और तेज बोलो। अब यूं मत कहना कि उस समय का 1 महीना आज के घंटे के बराबर होता होगा। तुम जैसे बुद्धुओं से पाला पड़ जाए तो कल्याण हो जाए सबका। महीने वही होते हैं, दिन रात वही 24 घंटे का होता है। शक्तियां अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। वह 6 महीने तक एक स्थान पर बैठे रहे, हिले नहीं। सुनते हो कि नहीं? पूछो नींद आई थी कि नहीं, भूख लगी कि नहीं, पैर में नीचे आसन लगाने पर दर्द हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत तो खिसकाए होंगे, हिले डुले होंगे कि नहीं? बोलो तो। कुर्सी पे भी एक जैसे 1 घंटे तक बैठ जाओ तो कमर फिर आ जाती, इतनी देर तक 1 घंटे तक कुर्सी पे ऐसे बैठे बैठे। और वो कैसे बैठे हैं? जैसे बैठे हैं सीधे, ऐसे ही कल तक आपको बैठे मिलेंगे। कल सुबह तक 6 महीने हो जाएंगे, ये तुम्हें दिखाने के लिए। आप में इतना बड़ा संकल्प था, इतना बड़ा उनका यह योग था, इतना बड़ा ध्यान था कि लोगों ने यह समझ लिया कि ये हठी हो गए। हठी, हठी जानते हो क्या? हाँ, जिद्दी हो गए। ये उठना नहीं चाहते, इन्हें कितना ही हिलाओ डुलाओ, कुछ भी कहो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दुनिया में एक हठ योग शुरू हुआ। पढ़ना कभी, देखना कभी। उस हठयोग में सबसे पहले आदि नेता भगवान आदिनाथ का नाम आता है। उन लोगों ने हठयोग में सबसे पहले आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया है। लोगों ने समझ लिया कि भगवान ने हठ धारण कर ली, लेकिन अगर आप उनके संकल्प को हठ कहते हो, कोई बात नहीं। संकल्प अगर लिया जाएगा तो हट तो आ ही जाएगी। अगर किसी ने नियम लिया है कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, तो वो मरता भी होगा तो भी नहीं करेगा। अब आप कहो कि आपने हट धारण कर ली, तो हट भी अच्छी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। बाल हट भी होती है, स्त्री हट भी होती है। सुन रहे हो कि नहीं? बालक नट जाता है, नहीं मुझे तो यही वाला मोबाइल चाहिए, तो देना पड़ता है। और स्त्री नट जाती है कि नहीं मुझे तो यही वाली साड़ी चाहिए, तो दिलानी पड़ती है। नहीं समझ आया? बुरा क्यों मान रहे हो? कितने प्रकार की हट होती है?
हैं? 4 प्रकार की, मतलब हमसे भी ज्यादा जानते हो तुम लोग। कौन कौन सी 4 प्रकार की? बोलो। एक बाल हट होती है, एक स्त्री हट होती है, एक राज हट होती है। राज हट माने राजा अगर हट मान ले, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करके रहूंगा, तो वो करके ही रहता है। बालक हट मान ले, मुझे ऐसा करना है, ऐसा मनाना है, तो फिर उसे मानना ही पड़ता है। और स्त्री हट कर ले तो वो भी अपने हट की पूर्ति कर ही लेती है। लेकिन इससे भी बड़ी हट साधु हट कही गई है। साधु अगर सोच ले कि मुझे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं मौन रहूंगा, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति तक वह मौन रहा आता है। मैं नहीं उठूंगा तो नहीं उठा आता है। वह बाहुबली ने हट कर ली, 1 साल तक खड़े रहे, और 1 साल के बाद जब केवल ज्ञान हो गया तभी उनके लिए हट उनकी छूटी। ये हट कहलाती है साधु हट। सुन रहे हो? तो बाल से भी बड़ी, स्त्री से भी बड़ी, राजा से भी बड़ी कौन सी हट है? साधु हट। इसलिए साधु के साथ कभी जिद्दी मत बनना। साधु को कभी मजबूर मत करना किसी बात के लिए। क्या सुन रहे हो? क्योंकि हट अगर वो कर गया तो फिर उसकी हट पूरी होगी, फिर तुम्हारी हट पूरी नहीं होगी। और वो अपनी हट पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, उसके लिए तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। आगे नाथ ना पीछे पगा, क्या बोलते? तो वह जब हट कर लेगा तो फिर वह अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए साधु किसी के बस में नहीं होता है। क्या सुना? साधु किसी के बस में नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर वह किसी के बस में आ जाता है तो कभी कभी वह भक्ति वशात भक्तों के बस में हो जाता है। भक्ति वशात होगा भक्तों के बस में। तो भक्त वह होता है जो साधु की भक्ति करता है। साधु से हट करेगा तो साधु भी उससे करेगा तू हट। तो उससे ज्यादा हट तो हम करना जानते हैं। तो वह साधु को बस में नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप साधु की भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, और साधु के दर्शन से आपका मुख प्रसन्न होता है, तो वह साधु भी आपसे प्रसन्न हो सकता है। वैसे रुष्ट नहीं होगा, अगर नहीं भी करोगे तो रुष्ट नहीं होगा। लेकिन जिसे आप कहते हो कि हाँ मुझे लगता है कि महाराज हमारी भी बात मान लेते हैं, तो कब मान लेते हैं? जब आपकी भक्ति होती है तो फिर साधु भी मान लेता है। क्या बिगड़ता है? इन भक्तों का कल्याण अगर किसी निमित्त से होना है तो इनकी भक्ति भी, भाव भी बढ़ते रहेंगे और इनका कल्याण भी होगा, इनकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। इसलिए इनकी बात मान करके इन्हें प्रसन्न कर दिया जाए। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कोई हट तो नहीं कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो? अभी तक भक्ति की है ना, भक्ति का फल अच्छा मिल रहा है, प्रसन्न हो, अच्छा हो रहा है पंच कल्याणक। लोग कह रहे हैं महाराज पहली बार ऐसी रोहतक में रौनक देखी है? ऐसी रौनक पहली बार देखी है। और कई तो जैन समाज के प्रतिष्ठित बड़े लोग कह रहे हैं ये सब रोहतक की समाज बैठी है क्या? क्या सुन रहे हो? ये है तो रोहतक की समाज। लेकिन इस समाज को भी सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को भक्ति भी करनी पड़ती है और साधु को भी आपकी भक्ति स्वीकार करनी पड़ती है, तब जाकर के ये रौनक आती है। बस यही एक संबंध कहा गया
साधु कितना अपने लिए तप करे, त्याग करे, कितनी तपस्या करे, कितने ही अपने कर्मों का नाश करे, लेकिन हम उनकी भक्ति करके उन्हें अपने प्रति प्रसन्न बना सकते हैं। और साधु से अगर प्रार्थना करो तो यही करना, मेरे ऊपर प्रसन्न रहना बस। क्या सुना? मेरे लिए आपकी दृष्टि में प्रसन्नता रहे। जब मैं आऊं कभी आपके चरणों में और आपसे कहूं मैं रोहतक से आया हूं, तो बस आप एक प्रसन्न दृष्टि से देख लेना, बस इतना ही पर्याप्त हो जाए। इतना ही चाहना, इससे ही सब मिल जाएगा। उसकी प्रसन्नता ही आपके लिए आशीर्वाद होगी, और उसी आशीर्वाद से आपके लिए सब कुछ मिल सकता है, सब मिल जाता है। साधु का दर्शन करना भी पुण्य से होता है। यूं मत समझना कि हमको कुर्सियां मिल गई इसलिए हम आकर के बैठ गए और इसलिए हमको आपके दर्शन हो रहे हैं। अगर तुम्हारा आयु कर्म तुम्हारा साथ ना दे तो ये कुर्सियों पे तो तुम कल ही लुढ़क गए होते। समझ आ रहा है? साधु के दर्शन से पुण्य मिलता है, और साधु का दर्शन जब तक करते रहोगे आपके अंदर पाप का भाव नहीं आएगा, आपके विकार निकलते चले जाएंगे। ये साधु के दर्शन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जब हम श्री राम के बारे में सुनते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें एक कथन आता है कि वह एक नकली सुग्रीव था जो असली सुग्रीव को परेशान करता था। उसकी पत्नी को अपने अधिकार में ले रखा था, और उस नकली सुग्रीव ने एक विद्या सिद्ध कर रखी थी, वैताली विद्या, और उस विद्या के कारण से वह असली सुग्रीव परेशान था कई वर्षों से। जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उस नकली सुग्रीव ने श्री राम को देखा, उनके सामने आया, वह विद्या भी उस सुग्रीव के शरीर को छोड़ करके भाग गई, और उसका शरीर जैसा था वो सामने आकर के सामने हो गया कि यह है नकली सुग्रीव। पकड़ में नहीं आ रहा था, केवल राम के दर्शन से पकड़ में आ गया। सुनते हो? जब वन में भ्रमण करते हुए राम के दर्शन से भी केवल वैताली विद्या जा सकती है, जब वही राम तपस्या करें और वही राम दिगंबर मुनि होकर के विचरण करें,